Hello everyone, welcome to my organic chemistry classes. Students, in the last class हमने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताई थी कुछ एग्जांपल बताए थे सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और मैंने वहाँ पर एल्काइल हैलाइड से डिफरेंट रिएजेंट की रिएक्शन कराई थी और आपको प्रोडक्ट बनाए थे। आज उनके कुछ एग्जांपल्स हम आपको बता देते हैं। हो सकता है किसी बच्चे को डाउट हो कि सर कैसे बनेगा, तो कुछ और हम बेस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड CH3CH2Br, ठीक है ना। एथिल ब्रोमाइड लिया और मैंने कहा कि हाउ विल यू ऑब्टेन प्रोपेन नाइट्राइल फ्रॉम एथिल ब्रोमाइड, यानी कि आप एथिल ब्रोमाइड से प्रोपेन नाइट्राइल कैसे ऑब्टेन करोगे। तो प्रोपेन नाइट्राइल आपको ऑब्टेन करना है तो CH3CH2Br, इससे आपको बनाना है प्रोपेन नाइट्राइल CH3CH2Cn। तो बच्चों आपको यहाँ से ये बनाना है। इट मींस इसमें 2 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है और इसमें आपको 3 कार्बन करना है, यानी कि कार्बन की चेन इंक्रीज करनी है। तो स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि एल्किल हैलाइडों को जब नाइट्राइल में कन्वर्ट करते हैं तो पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। मैंने आपको बहुत सारी रिएक्शंस करके दिखाई थी और मैंने बताया था कि इससे रिएक्शन करोगे तो ये बनेगा, इससे रिएक्शन करोगे तो ये बनेगा। तो वहां से आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो मैं इसका आंसर आपको दे रहा हूँ कि कैसे हम एथिल ब्रोमाइड से प्रोपेन नाइट्राइल बनाएंगे। तो CH3CH2Br react with the potassium cyanide. This is the potassium cyanide and then produce। अब पोटेशियम साइनाइड रिएक्शन करेगा तो आपका जो KBr है वो बाहर निकल जाएगा और Cn यहाँ पर अटैच हो जाएगा। इसका मतलब आपका बन जाएगा CH3CH2Cn प्लस KBr। ये आपका बन गया। देखिए ये रहा आपका प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। तो इसी तरह आपको कुछ भी एग्जांपल दे सकता है। जैसे आपको बनाना हो एथिल ब्रोमाइड से आपको ब्यूटाइन बनाना हो, ब्यूटाइन यानी कि एल्काइन बनाना है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी एल्काइन बनाना हो तो सोडियम एसिटिलाइड से रिएक्शन कराते हैं। तो आप एथिल ब्रोमाइड से CH3CH2 कोई सा भी एथिल हैलाइड हो, मैंने यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड लिया है, इससे आपको बनाना है CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज द ब्यूटाइन। तो ये बनाना है, यानी कि हैलाइड है। दिस इज द एल्काइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड को हमको कन्वर्ट करना है एल्काइन में। तो एल्काइल हैलाइड को एल्काइन में कन्वर्ट करने के लिए, हम सबको पता है, मैंने आपको रिएक्शन बताई थी कि हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं सोडियम एसिटिलाइड के साथ। तो जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एसिटिलाइड के साथ कराते हैं तो हम सब जानते हैं दिस इज द NaBr, ये बाहर आ जाएगा और आपके पास एल्काइन बन जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप बहुत सारे कन्वर्जन रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैंने जो भी एग्जांपल बताए हैं आपको वो याद रखना है। तो आज का हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। ये तो मेरी कल वाली क्लास थी, लेक्चर 10 में मैंने आपको ये बता रखे हैं किसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा आज क्लास के अंदर। स्टूडेंट विद्यार्थियों, आज हम आपको बताते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, यानी कि नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो सेकंड है। मैंने आपको बताया था कि एल्काइल हैलाइड्स 4 टाइप की रिएक्शन शो करते हैं, केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड सेकंड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, थर्ड रिएक्शन विद मेटल एंड फोर्थ then second reaction dehydrohalogenation. It is also known as beta elimination or alpha beta elimination. alpha beta elimination, ठीक है। तो हम इसके 3 नाम हो गए, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, बीटा एलिमिनेशन एंड अल्फा बीटा एलिमिनेशन। देखिए ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होगी, इन द अल्कोहलिक मीडियम और अल्कोहलिक मीडियम में होगी। तो दिस रिएक्शन कंप्लीटेड, ठीक है ना, इन द अल्कोहलिक मीडियम। This reaction completed in the alcoholic medium and in the presence of strong base,
स्ट्रॉन्ग बेस। यानी कि यह जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन कंप्लीटेड इन द एल्कोहलिक मीडियम, ये रिएक्शन एल्कोहलिक मीडियम में कंप्लीट होती है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है। तो देखिए डिहाइड्रो हैलोजिनेशन जो है वो हम ये कह सकते हैं कि एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NOH, जो भी स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एल्कोहलिक मीडियम में कंप्लीट होती है। और अगर देखो ध्यान रखो, अगर मैं लेता हूं एल्कोहलिक KOH या NaOH, ये मैंने लिया स्ट्रॉन्ग बेस है इन द एल्कोहलिक मीडियम, है ना, तो यहाँ पर रिएक्शन होती है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है। और अगर आप एल्कोहलिक की जगह एक्वस मीडियम लेते हो, एक्वस KOH या एक्वस NaOH, ठीक है, तो रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस बात को बच्चों ध्यान रखना जरूरी है। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। कई स्टूडेंट एक तरीके से रट्टा मार लेते हैं, KOH देखते हैं कि KOH है, ये नहीं देखते वो कौन से मीडियम में। तो अगर एल्कोहलिक मीडियम में होगा तब तो आपको डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कराना है, और एक्वस KOH की प्रेजेंस में होगा तो आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है। और स्टूडेंट्स एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में जो प्रोडक्ट होता है वो आपका एल्कीन होता है। कौन सा होता है? एल्कीन। तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में आपका प्रोडक्ट एल्कीन होता है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट अल्कोहल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमें यहाँ पर किन बातों का ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन एल्कोहलिक मीडियम में होती है और किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होती है। तो चलिए हम इस रिएक्शन को कराते हैं। मैंने यहाँ पर कोई एल्काइल हैलाइड ले लिया, सबसे सिंपलेस्ट एल्काइल हैलाइड CH3CH2Br, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, Br को यहाँ लिख दिया और H को यहाँ लिख दिया और इस CH3 को पूरा खोल के लिख दिया। इससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। दिस इज द एथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद द एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, तो हमें देखना है रिएक्शन हो रही है एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, इसका मतलब रिएक्शन होगी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। और इसको हम बीटा एलिमिनेशन और अल्फा बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं इसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए हैलोजन के पास वाला कार्बन, दिस इज द हैलोजन, हैलोजन के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है दैट इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास वाला कार्बन बीटा कार्बन। ये आपको दोनों बात ध्यान रखनी है। हैलोजन के पास वाला कार्बन यानी कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो तो है अल्फा कार्बन, और हैलोजन के पास वाला कार्बन होता है बीटा कार्बन। तो यहाँ पर केवल अल्फा और बीटा कार्बन की ही कहानी होती है, यहीं पर चेंज आता है, इन्हीं के बीच में चेंज आता है। अल्फा और बीटा के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है, और अगर पहले से डबल होता तो वो ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो अल्फा कार्बन से हैलोजन बाहर निकलेगा, अल्फा कार्बन से कौन बाहर निकलेगा? हैलोजन, और बीटा कार्बन से निकलेगा आपका हाइड्रोजन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं इन दिस रिएक्शन। देखिए अल्फा कार्बन जो होगा उससे तो आपको निकालना है हैलोजन, ठीक है ना, रिमूवल ऑफ हैलोजन, रिमूवल ऑफ हैलोजन, ठीक है। और बीटा कार्बन से आपको क्या निकालना है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां से तो आपको हैलोजन बाहर निकालना है और यहां से हाइड्रोजन बाहर निकालना है। याद रखेंगे इन शॉर्ट ट्रिक में। तो आप बच्चों अगर ये चीज आपको याद है तो आप आसानी से चीजें कर सकते हो। देखिए अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बीटा से निकल जाएगा और ये वाला बॉन्ड आपका या कोई सा भी बॉन्ड आपका यहां चला जाएगा। तो ये अल्फा और बीटा के बीच में आपको डबल बॉन्ड बना देना है, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या बन जाएगा, CH2, ये वाला CH2 मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, ये बाहर निकल चुका है, ये बाहर निकल चुका है, HBr निकल चुका है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा दोनों के बीच में, और सेम आपके पास एज इट इज बच जाएगा CH2, ठीक है। और साथ में आपका निकला है HBr, दिस इज द एथीन, यानी कि एल्कीन बना है। क्या बना है? एल्कीन बना है। तो इस रिएक्शन के अंदर आपका फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन होगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि एक से ज्यादा एल्कीन, कभी कभी क्या होता है कि एक से ज्यादा एल्कीन यहाँ पर पॉसिबल होती है। यानी कि अभी तो आपके पास एक ही एल्कीन बना है,
लेकिन कभी कभी एक से ज्यादा एल्कीन भी पॉसिबल हो सकती हैं। तो देखिए वहां पर हम क्या करेंगे, लिखिए मान के चलिए आपको एक से ज्यादा एल्कीन पॉसिबल हो रही है ना, देखो बच्चों, अगर एक से ज्यादा एल्कीन आपके इस डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में बन रही है तो आपको उस एल्कीन को मेजर बनाना है, उस एल्कीन को मेजर मानना है जो कि सबसे ज्यादा, यानी कि जिसके पास सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूट हो, ठीक है ना। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। तो सेटजेफ रूल ये कहता है कि इन द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन if the more alkene are produced, if the more alkene are produced, then more substituted alkene hour will be major product। यानी कि देखिए अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल्स क्या कहता है कि दो वर्ड में बता रहा हूं, in the dehydrohalogenation या एलिमिनेशन रिएक्शन बोलता हूं, इन द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ही चलो कोई दिक्कत नहीं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन will be मेजर प्रोडक्ट। ओके, सीधा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपको ऑब्टेन होगी वो क्या होगी, आपका मेजर प्रोडक्ट होगी, ठीक है। ये आपका सेटजेफ रूल कहता है। तो चलिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिए। CH3 Br CH CH2 CH3, दिस इज द 2-ब्रोमोब्यूटेन। क्या है ये? 2-ब्रोमोब्यूटेन। इसका हमें एल्कोहलिक मीडियम में KOH के साथ हमने रिएक्शन कराई, KOH या NOH, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये आपका ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है दैट इज अल्फा कार्बन, और इसके पास वाला कार्बन ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको बीटा डैश बोल देता हूं और इसको बीटा बोल देता हूं, ठीक है, केवल आपको समझाने के लिए। ये बीटा डैश और ये बीटा, अंडरस्टैंड। हालांकि दोनों बीटा हैं, लेकिन हम देखते हैं तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन करते हैं आपका बीटा डैश पोजीशन से। तो बीटा डैश एलिमिनेशन हम शो कर रहे हैं, बीटा डैश एलिमिनेशन, ठीक है। तो जब बीटा डैश एलिमिनेशन करवाओगे तो हम देखते हैं अल्फा से Br और बीटा डैश से H, यहां से मैं इसका H निकाल दूंगा, तो आपका यहां से तो ये निकलेगा और यहां से ये निकलेगा, और दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो आपका प्रोडक्ट होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे, मैंने करवाया है बीटा डैश एलिमिनेशन, इसका मतलब हाइड्रोजन बीटा डैश पोजीशन से निकाला है, इस वाली पोजीशन से नहीं निकाला। तो यहां से ये बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड बना लेगा अल्फा बीटा के बीच में, और HBr बाहर निकल जाएगा, तो आपका यहां से निकलता है HBr, ठीक है। लेकिन अगर मैं बीटा एलिमिनेशन कराऊं, वापस वही अल्कोहलिक KOH रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH, ठीक है, और ये रहा आपका बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब मैं यहां से एलिमिनेशन करा रहा हूं, तो यहां का CH2 का एक हाइड्रोजन, ठीक है, तो इसमें इधर से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, तो इन दोनों के बीच में, यानी कि इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। अब ये CH2 रहेगा क्योंकि हमने यहां से हाइड्रोजन निकाला है, तो ये आपका CH2 ही रहेगा और ये आपका CH3। साथ में हम जानते हैं क्या निकलता है बाहर, HBr। स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान देंगे गौर से, अगर आप गौर से देखो तो यहां पर ये डबल बॉन्डेड है, एल्कीन है,
और इससे केवल एक ही सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है एथिल ग्रुप। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, इनसे दो सब्स्टिट्यूट अटैच हैं, दिस एंड दिस। तो हमारा सेटजेफ रूल क्या कहता है, इन द डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन रिएक्शन मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो आपका मेजर प्रोडक्ट ये होगा मेजर, ठीक है, यानी कि 80% इसकी संभावना है बनने की, और माइनर प्रोडक्ट ये होगा माइनर, यानी कि 20% संभावना इसकी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस ब्यूट ये है ब्यूट 1 इन और ये है ब्यूट 2 इन, तो इसका नाम है बच्चों ब्यूट 2 इन, और ये है आपकी ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन। ओके, तो ये है हो गया आपका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, जहां आपको सेटजेफ रूल अप्लाई करना है। सेटजेफ रूल याद रखना है कि इन द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन विल बी मेजर प्रोडक्ट, यानी कि सेटजेफ रूल ये कहता है कि जब भी एलिमिनेशन कराओ, अगर एक से ज्यादा एल्केन वहां पर पॉसिबल हो रही हैं, तो आपका मेजर प्रोडक्ट वो एल्कीन होगी जिसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूट है। तो इसमें दो सब्स्टिट्यूट है और इसमें एक ही सब्स्टिट्यूट है, तो जिसमें जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूट एल्कीन होगी वही आपकी क्या होगी, वही आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। अंडरस्टैंड? तो चलिए आगे नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन विद मेटल नंबर 3। तो रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल यानी कि एल्काइल हैलाइड जो हैं वो मेटल के साथ भी रिएक्शन शो करते हैं। कैसे शो करते हैं देखेंगे। रिएक्शन विद मेटल नंबर 3, रिएक्शन विद मेटल। तो हम सबसे पहले यहां पर कौन से मेटल की बात करेंगे, हम सबसे पहले बात करते हैं जो कि सबका जाना पहचाना है, जिसका नाम है सोडियम, है ना, सब जानते हैं, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो हमारे इसके अंदर पहला है रिएक्शन विद सोडियम। देखिए सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ये रहा आपका एल्काइल हैलाइड, सब ध्यान देंगे बोर्ड पे, ये रहा आपका एल्काइल हैलाइड और ये रहा आपका सोडियम। तो सोडियम के साथ जब रिएक्शन करता है तो 1 मोल की जगह हम यहाँ पर 2 मोल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 मोल एल्काइल हैलाइड लेंगे। मैं इसको उल्टा करके लिख देता हूँ समझाने के लिए, दैट इज RX सेम एल्काइल हैलाइड है, ये सोडियम है, तो सोडियम के भी यहाँ पर 2 मोल लेने पड़ेंगे और ये रिएक्शन होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है स्टूडेंट्स, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर सोडियम 2 मोल है, तो 2 मोल ही हमने एल्काइल हैलाइड लिए, तो दोनों मोल दोनों हेलोजनों को लेके चले जाएंगे और आपका दोनों R एक साथ कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि RR, यानी कि लोअर एल्किल हैलाइड जो है वो हायर एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे, हायर एल्केन बना देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इससे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हायर एल्केन बन जाएंगे। साथ में आपके पास मिलेगा 2NaX। दिस रिएक्शन इज नॉन एज वुड्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको अपन, वुड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलिए मैंने इसको 3 स्टार लगा दिया। इसी को मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया एथिल ब्रोमाइड CH3CH2Br, ठीक है, और इसके 2 मोल लेंगे, तो सोडियम के भी 2 मोल चाहिए आपको। तो यहां पर फिर से रिएक्शन करा रहा हूं, BrCH2CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 2Na 2Br को लेकर फरार, 2NaBr बाहर निकल जाएंगे और दोनों मोल एथाइल जो है वो दोनों जुड़ जाएंगे और आपके पास हो जाएगा CH3CH2CH2CH3। देखिए दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, है ना, ये 2 कार्बन 2 और 2 4, तो हायर एल्केन, यानी कि आपने एथाइल लिया था और आपको ब्यूटेन ऑब्टेन हो गया। तो इसी तरह मिथाइल लोगे तो एथेन ऑब्टेन होगा, हमेशा ट्वाइस नंबर ऑफ कार्बन हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, है ना। जैसे आप प्रोपेन लेते हो, आप प्रोपिल ब्रोमाइड लेते हो, तो प्रोपिल ब्रोमाइड से आपको डबल मिल जाएगा, हेक्सेन मिल जाएगा, नॉर्मल लेते हो तो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें, हायर एल्केन आपको यहाँ पर ऑब्टेन होंगे, साथ में बाहर निकलेगा 2NaBr। इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है इसी के अंदर रिएक्शन विद सोडियम में
एक और लेते हैं। मान लो एक तरफ तो है आपके पास एल्काइल हैलाइड और दूसरी तरफ है एराइल हैलाइड, तो ये भी हम कर लेते हैं। पहले दोनों तरफ एराइल हैलाइड ले लेते हैं। ये रहा आपका एराइल हैलाइड, इसी का पार्ट फर्स्ट था ये, और इसका पार्ट सेकंड देख लो। ये रहा आपके पास एराइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन हुई 2 मोल सोडियम के साथ, फिर से 2 मोल ही लेंगे हम एराइल हैलाइड का भी, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ एराइल हैलाइड हो तो हम इस रिएक्शन को बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फिटिग रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा फिटिग, ठीक है, फिटिग रिएक्शन। पहले थी वुड्स और अब इसका नाम हो गया फिटिग। तो वही बिल्कुल सेम बाइफेनिल यहां पर ऑब्टेन होता है आपको। दिस इज द बाइफेनिल या डाइफेनिल भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। ये आपका हो गया बाइफेनिल। बाइफेनिल साथ में आपको मिलेगा 2NaX। तो इसका भी बच्चों आप Br लगा देना यहाँ पर, तो 2NaBr बाहर निकल जाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिटिग रिएक्शन। तो पहली थी वुड्स रिएक्शन, दूसरी थी फिटिग रिएक्शन। तीसरी अगर मैं बात करूं इसी के अंदर मान लो मैं एक तरफ तो लेता हूं एल्काइल हैलाइड और एक लेता हूं एराइल हैलाइड, यानी कि मिक्सचर ले लेता हूं हैलाइडों का। तो एक तरफ तो लिया मैंने एराइल हैलाइड, दिस इज द एराइल हैलाइड, कोई सा भी ले सकते हो, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ठीक है ना। और वही 2 मोल सोडियम के ले लिया हमने, और यहां भी सेम टाइप का मैंने एल्काइल हैलाइड ले लिया, कोई सा भी ले लिया, RX लिख देता हूं। तो बच्चों यहां पर भी बड़ा सिंपल है, वही काम होगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो रहा है ये भी, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। अब इसके अंदर वुड्स भी है और फिटिग वाला पार्ट भी है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा वुड्स फिटिग। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, 2NaX बाहर निकलेगा और आपके पास बना देगा दिस इज द एल्किल बेंजीन, दिस इज द एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन। अगर मेथिल होता तो मेथिल बेंजीन, एथिल होता तो एथिल बेंजीन। तो इस रिएक्शन से हम टोलुइन भी बना सकते हैं, इस रिएक्शन से हम टोलुइन बना सकते हैं, 2NaX बाहर निकलेगा। तो स्टूडेंट्स मैं यहां पर बात करता हूं, दिस इज द एराइल हैलाइड एंड दिस इज द एल्काइल हैलाइड। अगर दोनों का मिक्सचर लिया है आपने तो रिएक्शन का जो नाम है, इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा वुड्स फिटिग, दोनों इसके अंदर आ। देन दिस इज वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो ये वुड्स फिटिग रिएक्शन है, ये फिटिग है और ये वुड्स रिएक्शन है। तो तीनों रिएक्शन सोडियम के साथ होती हैं। पहली वाली वुड्स रिएक्शन के अंदर हमने दोनों एल्किल हैलाइड लिए, दूसरी वाली में दोनों एराइल हैलाइड लिए और तीसरी वाली में एक एल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड था। स्टूडेंट्स आगे हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद मेटल के अंदर रिएक्शन विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन पढ़ते हैं कि मैग्नीशियम के साथ एल्काइल हैलाइड क्या बनाते हैं। देखिए रिएक्शन विद मैग्नीशियम, चलिए देखिए रिएक्शन विद मैग्नीशियम में ये लिया मैंने एथाइल ब्रोमाइड। मैं डायरेक्ट एग्जांपल समझा देता हूं आपको, CH3CH2Br एथाइल ब्रोमाइड, रिएक्शन विद मैग्नीशियम Mg। देखिए मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है, यानी कि ये 2 संयोजकता दो वैलेंसी शो करता है, ये 2 बॉन्ड बना सकता है। तो मैग्नीशियम जो रिएक्शन करता है ये भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करता है, ठीक है। और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या करेगा, इन दोनों इस बॉन्ड के बीच में यानी कि एथाइल और ब्रोमीन के बीच में आ जाता है और बनाता है एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। या मैं ये कह सकता हूं कोई सा भी एल्काइल ग्रुप हो, यहाँ पर कोई सा भी एल्काइल हैलाइड हो तो एल्काइल और हैलाइड ग्रुप के बीच में आ जाता है मैग्नीशियम। तो ये आपका बन गया एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को हम यहां इसी का दूसरा नाम हम लिख सकते हैं, इसी का दूसरा नाम हम यहां पर लिख सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए स्टूडेंट्स ऐसा जरूरी नहीं है कि एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ही हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। एक्चुअल में क्या है, जितने भी एल्काइल
एल्काइल या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड होते हैं वो सारे के सारे ग्रिग्नार्ड एजेंट होते हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जब कोई भी एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन ऑब्टेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ विल यू ऑब्टेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड, तो आपको उसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करा देनी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वास्तव में होता क्या है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वास्तव में होता है एल्काइल, एल्काइल की जगह एराइल भी आ सकता है, एल्काइल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, दैट इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन आती है रिएक्शन विद जिंक। नेक्स्ट है रिएक्शन विद जिंक। जिंक के साथ कैसे रिएक्शन करेगा इसको हम देखते हैं। तो ये आपका था बी पॉइंट और अब हम चल रहे हैं सी पॉइंट की तरफ। रिएक्शन विद जिंक। देखिए जिंक के साथ रिएक्शन करके बनाता है फ्रैंकलैंड रिएजेंट, यानी कि डाई एल्किल जिंकेट बनता है, और डाई एल्किल जिंकेट जो होता है वो फ्रैंकलैंड रिएजेंट कहलाता है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट, ठीक है। यानी कि मैं यह कह सकता हूं फॉर्मेशन ऑफ डाई एल्काइल जिंकेट, ठीक है। इसी का डाई एल्काइल जिंकेट का दूसरा नाम है और हम इसको बोल सकते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट, ठीक है। तो हम रिएक्शन कराते हैं, यहाँ भी ये भी ईथर के सॉल्यूशन में होती है रिएक्शन भी। तो चलिए ये रहा आपके पास RX, इसके 2 मोल लेंगे, Zn के साथ रिएक्शन करेगा XR, ओके, 2 मोल लेंगे, 2 ही मोल आपके पास जिंक के होंगे। तो 2 मोल जिंक के हैं, 2 मोल एल्काइल हैलाइड के हैं। तो क्या होगा, 1 मोल जिंक दोनों हेलोजनों को लेके जाएगा, ठीक है। ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो आपका बन जाएगा RZnR, दैट इज डाई एल्काइल जिंकेट, डाई एल्काइल जिंकेट, ठीक है। साथ में आपके पास बनेगा ZnX2। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया CH3CH2Br या Cl ले लेते हैं, और साथ में लिया 2 मोल Zn, 1 मोल और ले लिया एल्काइल हैलाइड का CH2CH3, एथिल क्लोराइड reaction with zinc in the presence of ether, क्या होगा, ZnCl2, एक ZnCl2 बनाएगा, दूसरा Zn इन दोनों के बीच में जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2 Zn CH2 CH3 साथ में बना लेगा ZnCl2। दिस इज द डाईएथिल जिंकेट, इसका नाम हो जाएगा डाईइथाइल जिंकेट, है ना, इसका नाम हो जाएगा डाईइथाइल जिंकेट। तो डाईइथाइल जिंकेट को हम बोल सकते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड रिएजेंट, ओके। तो यहां पर हमने रिएक्शन पढ़ी, रिएक्शन विद मैग्नीशियम यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा, डाईएथिल की प्रेजेंस में मैग्नीशियम बीच में आ जाएगा, ब्रोमीन और एल्किल यानी कि किसी भी हैलाइड और एल्काइल ग्रुप के बीच में आ जाएगा, और क्या बनाएगा, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाएगा। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। इसी तरह जिंक में जो है वो दोनों एल्काइल ग्रुप के बीच में आ जाएगा और डाई एल्किल जिंकेट बनाएगा, और इस डाई एल्किल जिंकेट को हम बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट, ओके। तो ये यहाँ पर होगी रिएक्शन नंबर डी, इसी का अपना डी पार्ट आएगा अब, रिएक्शन विद लिथियम, रिएक्शन विद
लिथियम। तो लिथियम के साथ रिएक्शन करके एल्काइल लिथियम बनाता है। रिएक्शन विद लिथियम, रिएक्शन विद लिथियम। लिथियम के साथ कैसे रिएक्शन करता है? देखिए इसमें एल्काइल लिथियम बनता है ना। जैसे मैंने लिया यहाँ पर CH3 CH2Br एथाइल ब्रोमाइड लिया और 2 मोल लिथियम के ले लिए। यहाँ पर लिथियम के 2 मोल रिएक्शन करेंगे, 1 मोल आपका LiBr बना लेगा और 1 मोल आपका एथाइल ग्रुप से जो अटैच हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2Li, इसका नाम हो जाएगा एथाइल लिथियम, एथाइल लिथियम। ओके, और साथ में क्या बाहर निकलेगा स्टूडेंट्स? LiBr, लिथियम ब्रोमाइड, है ना, LiBr। तो ये है लिथियम के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन आपका हो गया D, और अब आपका आता है E पार्ट। तो किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम के साथ कराओगे तो एल्काइल लिथियम बन जाएगा, साथ में Li बाहर निकलेगा। यहाँ पर लिथियम के आपको 2 मोल लेने पड़े हैं। अब है यहाँ पर लेड सोडियम एलॉय। एलॉय क्या होते हैं? 2 और मोर देन 2 मेटल्स मिक्सचर इज कॉल्ड एलॉय। यानी कि एलॉय का मतलब होता है कि 2 और 2 से ज्यादा मेटल का जो मिक्सचर्स होता है उस मिक्सचर के साथ हम यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं लेड सोडियम मिक्सचर। ओके, यानी कि एलॉय, लेड सोडियम एलॉय। लेड सोडियम एलॉय। तो रिएक्शन विद लेड सोडियम एलॉय। लेड को बोलते हैं Pb, प्लम्बम, सोडियम, दोनों का मिक्सचर है। तो लेड सोडियम मिक्सचर भी लिख सकते हो या एलॉय भी लिख सकते हैं। एलॉय का मतलब होता है मिक्सचर्स ऑफ मेटल, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ओके, तो ये लेड सोडियम एलॉय के साथ हम यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे, एलॉय। चलिए रिएक्शन कराते हैं। CH3 CH2Br, वापस डायरेक्ट एग्जांपल समझा रहा हूं, कोई सा भी का ले सकते हैं। इसके 4 मोल PbNa के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको कितने मोल लेने पड़ेंगे? 4 मोल लेने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है, हल्का सा इसको हम गर्म भी करते हैं, टेम्परेचर भी ले सकते हो आप लेड सोडियम एलॉय के साथ। जब एथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर एक लेड की वैलेंसी होती है 4, एक लेड 4 एथिल ग्रुप के साथ अटैच होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं CH3 CH2, कितने मोल लिए थे आपने? 4 लिए थे। तो इसके 4 के 4 मोल यानी कि चारों के चारों मोल जो हैं वो आपके लेड के साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा टेट्रा एथिल। 4 बार आ रहा ना एथिल, टेट्रा एथिल लेड। इसका नाम हो जाएगा बच्चों टेट्रा एथाइल लेड। ठीक है, और शॉर्ट में कहते हैं इसको TeL, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ओके, आगे इसकी यूजेस आएंगे। तो TeL टेट्रा एथाइल लेड बनेगा। तो एक लेड आपका यहाँ पर काम आ चुका है। 4 सोडियम और 4 Br, 4 सोडियम 4 Br, दोनों मिलकर बनाते हैं 4 NaBr। और एक लेड अभी 3 लेड अभी भी बाकी हैं। तो लेड मिक्सचर में से लेड मेटल अलग हो जाता है। ठीक है, वापस देखेंगे इसको। आपके पास टोटल एथाइल ग्रुप कितने हैं? 4 एथाइल ग्रुप आपके एक लेड ग्रुप के साथ अटैच हो जाएंगे, क्योंकि लेड की वैलेंसी 4 होती है। लेड की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो एक लेड के साथ Pb है, Pb एक लेड के साथ 4 एथाइल ग्रुप अटैच होकर टेट्रा एथिल लेड बना लेंगे। अब बचा आपके पास 3 लेड, वो अलग हो जाएगा। 4 Na और 4 Br यहाँ भी अभी भी बच रहा है, तो वो 4 NaBr बना लेगा। इस तरह आपका रिएक्शन विद मेटल भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका आता है बच्चों एल्काइल हैलाइडों की केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर नेक्स्ट 4 नंबर की जो केमिकल रिएक्शन है, ये 3 नंबर की थी, अब हम 4 नंबर की पढ़ रहे हैं। रिएक्शन 4 नंबर की जो रिएक्शन है वो है रिडक्शन। नेक्स्ट 4 नंबर के हैं केमिकल प्रॉपर्टी है रिडक्शन। ठीक है, यानी कि एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो रिडक्शन भी शो करते हैं। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन का मतलब है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हमें किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करना है और हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो
तो देखो यहाँ पर एल्काइल हैलाइडों में से हैलाइड वाला जो बॉन्ड है कार्बन है और एक्स वाला बॉन्ड CX बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा और दोनों तरफ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी। तो मेरा सीधा सा सिंपल सा फंडा याद रखो, सिंगल बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू हाइड्रोजन जोड़ो। ठीक है, आपको सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना है, दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन जोड़नी है। डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे, दो दो हाइड्रोजन ऐड करनी है। ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करोगे, तीन तीन हाइड्रोजन ऐड करनी है। तो सीधा सा सिंपल फंडा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर रिडक्शन के लिए आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है, इट मींस आपको कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट भी तो चाहिए। तो रिडक्शन के लिए कुछ रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जिनसे पहचान होती है रिएक्शन की कि ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट बोल दो या रिडक्टिव एजेंट बोल दो। तो ऐसे सब्सटेंस जो किसी अदर सब्सटेंस का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो सकता है? देखो किसी भी मेटल के साथ वाटर या कोई एसिड आ जाए, है ना, तो वो रिडक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है Zn+HCl। किसी भी मेटल के साथ या सोडियम के साथ आप एथाइल अल्कोहल ले सकते हो C2H5OH, ठीक है, ये भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा सोडियम बोरो हाइड्राइड, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम, दिस इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कार्बोनिल कंपाउंडों को भी क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। इसके अलावा आपके पास आता है रेड फास्फोरस प्लस HI, ये भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ डिपेंड करता है कि आप कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो। देखो सिंगल बॉन्ड ब्रेक करोगे तो दो हाइड्रोजन ऐड करेंगे, एक इधर और एक इधर। डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे तो 4 हाइड्रोजन ऐड होगी, दो दो दोनों साइड, ठीक है। तो इसी तरह हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल में डायरेक्ट ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिया CH3 CH2Cl, ठीक है, और मैंने यहाँ पर आपको कह दिया 2H और साथ में यहाँ पर लिख दिया 2H के साथ Zn+HCl, ठीक है। कोई सा रिड्यूसिंग एजेंट मैं लिख सकता हूँ, 2H आ गए, इसका मतलब आपको बॉन्ड ब्रेक करना है, ये वाला CH बॉन्ड ब्रेक करना है। बड़ा ध्यान से देखेंगे, समझा रहा हूँ, बॉन्ड ब्रेक करना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H इधर एक H इधर, तो बच्चों आपका बन जाएगा CH3CH3 बन जाएगा, CH3CH3 और ये HCl बाहर निकल जाएगा। यानी कि एल्काइल हैलाइड से पहले आपके पास एथाइल क्लोराइड था और आपने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एथेन में। तो एथाइल क्लोराइड से एथेन बना लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी एल्काइल हैलाइड से एल्केन ऑब्टेन करने के लिए आप उसका क्या करा सकते हो, रिडक्शन करा सकते हो। लेकिन रिडक्शन कराने के लिए आपको ध्यान रखना है रिड्यूसिंग एजेंट का। अगर आपको रिड्यूसिंग एजेंट पता है तो आप आसानी से रिडक्शन कराकर एल्केन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। आज हमने आपको सारे कंप्लीट केमिकल रिएक्शन एल्किन मोनोहैलाइड करा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एल्किल डाई हैलाइड के बारे में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।